और गुरुजी मैंने अब हमको कृष्ण जी लेने, तो मेरे को पहली बार मैं कैसे लूं? माँ कह रही थी कि गुरुजी से पूछ लेना फिर लेना। तो ले लो, वृंदावन आए हैं तो ले जाना। और गुरुजी मेरे पिताजी गुटखा खाते हैं। कहाँ इनके पिताजी? कितने खाते हैं? क्यों? गुरुजी पहले बहुत खाते थे, अब थोड़ा कम कर दिया। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं जी आपका आशीर्वाद है। काहे गुटखा खाते हो? देखो बच्चे चाहते हैं कि आप सही राह पर चलें, जी क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो ये बच्चे भी अच्छे रहेंगे। जी। गुटखा खाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं गुरुजी। कैंसर मिलता है। कुछ क्यों नहीं मिलता? मिलता है कैंसर। कैंसर यदि हो गया लाखों रुपए लग जाएंगे, जी सड़क पे आ जाओगे, बच्चे अनाथ से हो जाएंगे। पैसा दे के गुटखा खरीदा, फिर गुटखा से कैंसर खरीद लिया और कैंसर से सड़क पे आ गए। ये कौन सी समझदारी है? अब गुरुजी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्यों? गुरुजी एकदम से नहीं होगा। लौंग खा लिया करो, इलायची खा लिया करो। गुटखा खाना सही नहीं है बेटा। अच्छा होता तो हम भी खाते। नहीं गुरुजी। हैं? ठीक। अब नहीं खाओगे? काम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। कितने दिन में छोड़ दोगे? तारीख बता। तारीख गुरुजी ऐसे नहीं बता। फिर भी तारीख बताओ। 1 महीना, 15 दिन? 1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी। आज कौन सी तारीख है? आज 29। 29 या 28? 29। अगली फरवरी तो 28 की है। सुनो जी तो फरवरी की 28 तारीख को छोड़ देना गुटखा। जी गुरुजी। पक्का वादा? जी गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। 28 फरवरी को आप गुटखा छोड़ देंगे? जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। चलो खुश रहो। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहता था। ले लेना कल सुबह कितने बजे? 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे जी। बरसाना से आया हूँ श्री जी की कृपा से, और हो सकता है थोड़ा नर्वस हूँ। पहली बार यहाँ इस स्थान पे आया हूँ और मन में एक भाव था। चैनल चलाता हूँ मैं एक यूट्यूब का, तो उसके माध्यम से जो ब्रज में साधु संत महात्मा हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी सेवा पहुँचाता हूँ। और कई बार कमेंट्स आते हैं और कुछ इस तरीके से कि आप ये दिखावा करते हो। मन में कुछ अजीब सी भावनाएं उन चीज़ों को लेकर के आने लग जाती है। फिर कहते हैं कि तुम किसी को संत के लिए कुछ प्रसादी दे करके आ रहे हो तो उसको दिखाओ ना। तो फिर उसके बारे में कहना कि एक ना दिखाऊं तो सामने वाला प्रेरित होकर के शायद काम करे या ना करे कोई और। तो मन में तो ये क्या दिखाते हो? एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि मैं जाता हूँ किसी संत के पास, तो उनके माध्यम से जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कुछ सवाल हम जानते हैं और उसके बाद में उनको कोई कठिनाई भाव सेवा में या ठाकुर जी के नाम में ना हो, उसके लिए उनसे पूछते हैं कि प्रभु जी आपके लिए क्या ऐसी सेवा कर सकते हैं जिससे कि ठाकुर जी का नाम संपूर्णतः चलता रहे। तो जैसे कि प्रसादी हो गया, राशन का संपूर्ण, और कई संतों की हमने कुटिया भी बनवाई हैं श्री जी की कृपा से। हम तो अपने आप को नहीं मानते, हम तो केवल माध्यम है। बनवाती श्री जी हैं, बनाते हैं जैसे कि बांस की है या कोई कई जगह पे हमने पक्की कुटिया भी बनवाई हैं। और फिलहाल में एक मंदिर का कार्य चल रहा है हनुमान जी का, श्री जी की कृपा है करवा रही हैं। लेकिन उनको दिखाने में लोग बोल रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। कोई बात नहीं, लोगों से आप ये बोल दो कि भाई ऐसा दिखावा तुम भी करो। तुम्हें किसने रोका? अच्छा काम करना है तो करते रहो। जय श्री कृष्ण जी। जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं।
मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास की सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्रीमन नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो। क्या सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो वो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं आज हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, ठाकुर जी की करुणा से और राधा रानी की करुणा से हम तीनों भाई बहन आज आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। मैं गुरुजी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले काली मिर्च, हल्दी, लौंग, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, ऐसा क्यों? या किसी से कुछ आपके द्वार पर जी कौन रख के जाता है? नहीं पता। एक कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा कौन रख के जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा गुरुजी, हमारे छोटे भाई ने एक कार्य खोला है जो कि थोड़ा अजीब नाम से खोला है। मैं उसका बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी सर गुरुजी कुछ लोग बहुत कुछ बात कहते हैं तो दर्द को छुपता है, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। क्या काम खोला है भैया ने? गरीब मौजे वाले के नाम से सर अलीगढ़ में हमने दुकान खोली है, जो कि फल लगाता है हमारा छोटा भाई। सही है।
ठीक है, लोग कहते हैं गुरुजी कि तेरा भाई क्या फल लगाता है, दुकान नहीं है। हम कहते हैं दुकान है। हम कहते हैं आज अगर फल लगाता है तो क्या हो गया, आने वाले समय में दुकान लगाएगा। अरे भाई, ऐसा क्यों? लोग क्या कहते हैं परवाह क्यों करते हो? हम यही समझा समझा के बूढ़े हो जाएंगे कि भाई लोगों की परवाह ना करो, आप अपना काम करते रहो। लोगों को तो बोलना है, ठीक, बोलने दो, आप अपना काम करो ना। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मुक्ताई नगर से। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ, तो भी वो मुझे गलत ही समझते हैं, यानी गलत ही बोलते हैं। भाई क्या मदद की आपने? पैसों की मदद किसको की? बहुत सारे लोगों को की, कितना पैसा दिया? तो भी बहुत 19 लाख रुपए गया मेरा। अच्छा, हाँ, तो दवाखाने अभी और पैसे हैं? नहीं, ऐसे मैं दूसरे तरफ से लाके मदद की सर। नहीं, और पैसे हो तो और दे दो, हम यहाँ बता देंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर दूंगी। सुनो, कलयुग है ये, हाँ ना, समय के हिसाब से चलना सीखो। वही तो। आजकल लोगों को रोटी की मदद तो करो, पानी की मदद तो करो, पर किसी को पैसे की मदद आजकल आप करोगे, करना अच्छी बात तो है, लेकिन लोग लेते हैं और फिर देते ही नहीं। झूठा। आजकल इतनी ही मदद करो पैसे की, ये सोच के दो कि अब ये पैसा वापस नहीं आना। यदि पैसा वापस नहीं आना आप ये सोच कर दे रहे हैं तो आप दे दो। आपने ये सोचा कि मैं दे रही हूँ तुम्हें, तुम भी देना मुझे वक्त पर, वो बिल्कुल ना देगी। आजकल के खून ऐसा हो गया है लोगों का। हाँ, लोग बेईमान हो गए। मेरे पति बोलते थे भाई संभल जा तू, मैं बोलती थी नहीं अभी उनको जरूरत है, मदद करो, पर उन्होंने गलत फायदा उठा लिया। दुनिया ऐसी ही है। हाँ, भगवान का नाम लेके झूठ बोल के पैसा लिया। इसलिए आगे से मत देना। नहीं, अभी नहीं दूंगी। आगे से कोई कहे कि जहर खाना है तो सेल्फास ला के दे दो भैया, ले चलेगा, पैसे नहीं देंगे। चलेगा। धन्यवाद गुरुजी। क्या चलेगा, सेल्फास दोगी? नहीं, वो तो नहीं दूंगी, पर पैसा नहीं दूंगी। मैं बोलूंगी खाना खा के जाओ, पर पैसा मत मांगो। भरपेट खाओ, भरपेट खाओ, जो कहोगे वो खाओ, वो खाओ, लेकिन तुम बोलेंगे वो पैसे नहीं, पैसा नहीं दोगे। हाँ गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल। राधे गुरु जी। जी, गुरु जी, मैं किसी प्रकार का नशा वगैरह या शराब स्वरूप कुछ भी नहीं लेता, पर जी घर पे जाता हूँ ना, घर के शक करते हैं, तो उनका शक कैसे दूर करूँ? आप नशा करते हैं? नहीं जी, कुछ नहीं करता मैं। क्या प्रश्न है फिर? नहीं करता, घर के शक करते हैं मेरे ऊपर। नशा करने की इच्छा करती है? शक करते हैं घर के। अच्छा, कौन करता है? सभी करके। शादी हो गई आपकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई है। तो कौन करता है ये संदेह? जी माता जी करती है। क्या कहती हैं? जी नशा करके आया है, तेरी चाल ऐसे वैसी हो रही है, ऐसी बात ऐसे कहते हैं जी। तो माँ आई है आपकी? ना जी, माता नहीं आई जी, हम 3 भाई आए बस। तो कहने दो ना, माँ है, कहने दो। आप तो अपना पढ़ाई पूरी हो गई? ना जी, पढ़ाई कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर। पढ़ाई करो और अपना कुछ काम धाम करो, पैसे कमाते हो? जी थोड़ा किया था, फिर अभी वैसे थोड़ा पैसे कमाओ और बस